लोग खाना खा रहे हैं, मैंने एक दो लुकमे लिए और बाहर आ गया। मेरा रुख अपनी गाड़ी की तरफ था। मैं पिस्टल उठाया और दोबारा मजलिस के अंदर आ गया और मैंने आते ही उसको ललकारा और उसके साथ ही मैंने 6 की 6 गोलियां जो हैं उसके सीने में पैवस्त कर दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो मौजू या गुफ्तगू है या किस्सा है, बड़ा अहम किस्सा है। इसका अनवान अरबी ज़बान के अंदर यह है कि लिमन असा इलैक, कि अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करे, कोई आपकी इज्जत पे हमला करे, तो आपका रवैया क्या होगा। इस किस्से के रावी सऊदी अरब के एक दाई हैं, उनका नाम है खुलूफा अल अहमरी, यूरोप के रहने वाले हैं। वो कहते हैं कि रियाज के अंदर बहुत बड़ी जेल है, उसका नाम मलज जेल, बड़ी मारूफ है। वो कहते हैं कि मलज जेल के अंदर मेरा मुहादरा था। कहते हैं मैंने अपने जो कैदी हैं उनके साथ कुछ वक़्त गुजारा, उनको मैंने वाज़ नसीहत की। जिस वक्त मैं वहाँ से निकलने लगा तो एक नौजवान जिसकी उम्र कमोबेश 38 साल की होगी, उससे मेरा रास्ता रोक लिया। उसने कहा, अबू अनस, मैं आपके साथ कुछ एक बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, हुब्बन व करामा, बैठ जाए। उसने कहा, अबू अनस, 3 दिन के बाद मेरा कसास होने वाला है। 3 दिन के बाद मेरी गर्दन जो है उड़ा दी जाएगी। जरा तखय्युल करें साथियों, एक शख्स को यह पता है कि आज से 3 दिन के बाद इतने घंटे मेरे रह गए हैं और उसके बाद फिनिश, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो कैसे वक्त गुजार रहा होगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा। कहता है कि मैंने उससे पूछा, साथी क्या हुआ क्या? क्या लगा, मैं आपको बताता हूं। मेरे किसी दोस्त ने, अजीज ने, प्यारे ने मुझको अपने घर खाने की दावत दी। कहता जिस वक्त मैं वहां पे पहुंचा तो जो मजलिस थी उसके अंदर लोग बैठे हुए थे। मैं मजलिस के अंदर बैठ गया जाके। तरहीब, गहवा, शाई, गुफ्तगू दौरान कहता है एक शख्स जो भी मैं बात करता उसके जवाब में कहता कज़्ज़ाब, कज़्ज़ाब। को मैं बात करता कज़्ज़ाब। कहते कि मैंने जानबूझ के उसकी बातों को नजरअंदाज किया। सुना जरूर, लेकिन मैंने गोया ऐसे जाहिर किया कि मैंने इसकी बात को सुना ही नहीं। लेकिन मैं जो भी बात करता उसके ऊपर वो कज़्ज़ाब। कहता सब्र की एक हद होती है। अब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, चेम गोइयां आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मैंने गुफ्तगू का रुख जो है मुकम्मल तौर पर मोड़ के किसी और तरफ कोई एक ऐसी गुफ्तगू शुरू कर दी जिसका पहली गुफ्तगू के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। मैं चाहता यह था अंदर से कि हमारा मौजू बदल जाए। अब वो नौजवान जो मेरे ऊपर इल्जाम तराशी कर रहा था कहने लगा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी बहन किसके साथ बाहर निकलती है, कहां कहां जाती है। अब साथियों जरा गौर करें, एक शख्स भरी मजलिस के अंदर आपकी इज्जत के ऊपर, आपके शर्फ के ऊपर हमला कर रहा है, आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? कहता मैं फिर भी खामोश। उसने आगे बढ़ के कहा, खामोश क्यों हो, बोलते क्यों नहीं हो? इसलिए कि तुम जानते हो कि मैं जो बात कर रहा हूं यह दुरुस्त बात है। तुम लोगों का सामना नहीं कर सकते, सारी जिंदगी सामना नहीं कर सकते। कहता इतनी देर में खाना आ गया। कहता मैंने खाना क्या खाना था, वो एक आध लुकमा ऐसे ही है जिसको जहर कहता है जी। लेकिन मेरा ज़हन जो है वो घूम रहा है। भरी मजलिस के अंदर मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, मेरी इज्जत, मेरी बहन के ऊपर हमला, और मैं जानता हूं झूठ बोल रहा है। लोग खाना खा रहे हैं, मैंने एक दो लुकमे लिए और बाहर आ गया। मेरा रुख अपनी गाड़ी की तरफ था। कहता है कि मैंने गाड़ी की डिग्गी खोली और मैंने
किसी चीज की तलाश शुरू कर दी। मैंने वहां पे पिस्टल रखा हुआ था, 6 गोलियां उसके अंदर थी। मैं पिस्टल उठाया और दोबारा मजलिस के अंदर आ गया और मैंने आते ही उसको ललकारा और उसके साथ ही मैंने 6 की 6 गोलियां जो हैं उसके सीने में पेवस्त कर दी। शोर मच गया। कहता है कि मुझे अब याद नहीं मैं बेहोश हो गया या जो हुआ। जब मेरी आंखें खोली तो मैं सुलाखों के पीछे था। शेख खलूफ अल अहमरी कहते हैं रहमहुल्लाह कि 3 दिन के बाद कसास में उसका सर कलम कर दिया गया। ये जो वाक़या है, इस किस्म के वाक़यात हमारे माशरे के अंदर होते रहते हैं। अब आदमी यहां पे क्या करे? वो कहता है कि जब मैं बाहर आया ना गाड़ी को, कहता है शैतान जो है वो मेरे सामने आ गया और शैतान ने मुझको इस बात के ऊपर उकसाया कि बस एक ही हल है कि इसको कत्ल कर दो, और फिर मैंने कत्ल कर दिया। अजीजों, आप जरा गौर करें, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की सबसे आला, सबसे अरफा शख्सियत, सबसे इज्जत वाली, और मुनाफिकीन आपके पास आते हैं। आपकी अहलिया मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, और आपको पता है कि गुफ्तगू चंद दिन नहीं चंद हफ्ते तक चलती रही। और फिर एक दिन आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा के पास जाते हैं और आपने जाके कहा कि आयशा, अगर तुमसे गलती हो गई है तो अल्लाह से माफी मांग लो, वरना और अगर तुम सच्ची हो तो अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे हक में आयात नाज़िल फरमा देंगे। और ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हक में कुरान पाक की आयात नाज़िल फरमाई, उनकी बरात जाहिर कर दी। पता चल गया अम्मा आयशा सच्ची हैं, पाक दामन हैं। लेकिन मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सबक दिया, सब्र। और ये वो चीज है जिसको इदफा बिल्लती ही ahsan। मुखालिफीन आपके ऊपर इल्जाम तराशी करेंगे, आपको गालियां देंगे, गंदी गालियां देंगे, आपके ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाएंगे आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी मां, आपकी अपनी इज्जत एहतराम के साथ खेलना चाहेंगे। और शैतान जो है अजीजों, मैंने बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल मैंने जो स्टडी किया है, ये तलाक क्यों होती है, घरों में झगड़े क्यों होते हैं, फसाद क्यों होता है, कत्ल क्यों होते हैं, अगर आप उसके पीछे जाएं, उसका एनालिसिस करें, उसका सबब इश्तिहाल, अदम बर्दाश्त, किसी को बर्दाश्त ही नहीं करना। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपकी हदीस सुनते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, अल्लाह ताला माफ करने से बंदे की इज्जत में जरूर इजाफा करता है। एक शख्स है बदला लेने की कुदरत रखता है लेकिन फिर माफ कर देता है। क्या होता है? फरमाया वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहु, जो शख्स अल्लाह के लिए आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसे जरूर बुलंद करता है, उसको इज्जत अता फरमाता है।